Hello students. In the first video we have read from starting to here. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था जिसमें एक हॉर्स की कहानी है और ग्रोग्लेनियन जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट फैमिली है और उन्हीं का एक लड़का है जो मुराद है, वो हॉर्स को चुरा के ले आता है और उसके साथ में एक आरम नाम का लड़का भी है और वो उस मुराद और आरम जो वो कज़न है, आपस में एक दूसरे की बहुत हेल्प भी करते हैं और उन दोनों को शौक़ है, दोनों फॉन्ड ऑफ टू राइड द हॉर्स, वो घोड़े की घुड़सवारी करना दोनों का ही शौक़ है। आगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जब वो उसके घर आता है मुराद और उसको कहता है कि आजा, ये मत पूछ भी चोरी का है या नहीं है, अगर तूने राइड करना है तो आजा, अदरवाइज रहने दे। तो इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर द राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब क्या है, जो आराम है वो ये सोचता है कि घोड़े की राइडिंग करना चोरी के समान नहीं है, कि चोरी तो केवल धन की होती है, ये कोई धन थोड़ी ना, ये तो केवल राइडिंग करने के लिए घोड़ा चुराया गया है, इसलिए हम चोर नहीं हैं। सो ही गोज़ फॉर राइडिंग एंड फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि यह कोई चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, यदि तुम इसके लिए क्रेज़ी हो, यानी किसके लिए, राइडिंग के लिए। इफ़ यू आर क्रेजिंग अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वाजंट स्टीलिंग। तो चाहे मेरा मुराद भाई जो मुराद है वो और मैं कभी भी इस टाइप से स्टेलिंग नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर रहे थे, या कोई चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इस हॉर्स को बेचें नहीं। विच ऑफ कोर्स आई नी वी वुड नेवर डू, और सही है कि हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं कि हम उसको चोरी साबित हो जाए हमारे लिए। हमने तो केवल इसको चुराया है तो राइडिंग करने के लिए चुराया है, और राइडिंग करना कोई चोरी नहीं है, ये एक क्रेज़ी है। हमारे अंदर एक ऐसा बात है जिसको हम करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं और इच्छा पूरी करके हम हॉर्स को वापस कर देंगे, तो इट मीन्स इट्स नॉट ए स्टीलिंग। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कपड़े पहनने दो, और राइट, ही सेड, बट हरी, जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड द कज़न मुराद, और मैंने जल्दी से कपड़े पहनकर यार्ड में उस विंडो से छलांग लगा दी और तुरंत छलांग लगा के जंप करके कज़न मुराद के पीछे हॉर्स पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाइम ऑफ वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम है, उस जगह पर हम एक शहर के बिल्कुल किनारे पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइनयार्ड, कंट्री वाइनयार्ड, कंट्री मतलब गांव है, यहाँ से कंट्री का मतलब वो कंट्री नहीं है, हमारे घर के पीछे पूरे का पूरा गांव था। वाइनयार्ड्स थे, ऑर्कार्ड थे, और इरिगेशन डिचेस थी, नालियाँ बनी हुई थी यानी खाले बने हुए थे, एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और हम कम से कम 3 मिनट के अंदर ही ऑलिव एवेन्यू दूसरे स्थान पे पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर हॉर्स ने ट्रॉट करना स्टार्ट कर दिया। पेस ऑफ हॉर्स मतलब छलांग लगाते हुए भागना स्टार्ट कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, अब क्या था, वो जब हॉर्स पे चढ़े हुए थे दोनों, तो उनको हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी, उनकी सांस भी अच्छी आ रही, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब क्या था, हमारे पूरे परिवार में मुराद को जो क्रेजी कहा जाता था, पूरे के पूरे मेंबर उसको क्रेजी कहते थे हमारी फैमिली में, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन्स ही बिगेन टू रॉर, अब वो रॉरिंग कर रहा था। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डेसिडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आवर ट्राइब, इन आवर ट्राइब। हमारी पूरी की पूरी ट्राइब में, हमारी पूरी की पूरी जाति के अंदर, किसी की जाति हो, किसी भी फैमिली के अंदर हो, एक व्यक्ति क्रेजी होता ही है, सन की प्रवृत्ति का होता ही है। तो ऐसे ही अब जो न्यू जनरेशन है उसमें मुराद है, लेकिन हमारी ट्राइब के अंदर एक व्यक्ति और ही है, डिसिडेंट के अंदर क्रेजी मुराद, और मुराद से पहले भी कोई न कोई हमारे क्रेजी है। बिफोर हिम वाज माई अंकल खोसरो, और उससे पहले, अगर मैं मुराद से पहले की बात करूं तो हमारी डेसिडेंट्स के अंदर कौन है, खोसरो जो हमारे अंकल है वो भी क्रेजी है।
An enormous man with a powerful head of black hair and the large mustache in his San Joaquin Valley. A man so furious in temper and so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It's no harm, pay no attention to it." यानी वो इतना ज़्यादा खोचरव जो है, इतना पावरफुल है, इनॉर्मियस है, उसके ब्लैक हेयर हैं, हेड बड़ा सा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और उस सान जॉकिन्स वैली जो जगह है, सान जॉस्किन वैली जो जगह है, उस वैली के अंदर सबसे लंबी बड़ी मूँछों वाला वही व्यक्ति है, और इतना फ्यूरियस खूंखार टेम्पर वाला आदमी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इरिटेबल हो जाता है, और उसके पेशेंस कई बार तो एकदम वो पेशेंस भी खो देता है, और जब किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो तो पेशेंस खो जाता है, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और क्या कहता है, "इट्स नो हार्म", कोई हार्म नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट। जब भी वो इम्पेशेंस हो जाता है तो ये वर्ड्स बोलता है। ये वर्ड्स कौन बोलता है? खोसरौ। याद रखना है, खोसरौ के केवल ये वर्ड्स, ये एक ही लाइन बोलता है, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट"। चाहे कुछ भी हो जाए, जब उसको गुस्सा आ जाता है तो ये ही बात बोलता है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट मे एनी बॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। वंस इट वॉज हिज ओन सन आर्क running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। जब एक बार वो नाई के पास बार्बर की दुकान पे अपने मूँछों का ट्रिम करवा रहा था, तभी उनके घर में आग लग जाती है, और उसका छोटा लड़का जो है, आर्क जो है, वो वहाँ पे भागता हुआ आता है और उससे कहता है कि अपने घर पे आग लगी है। दिस मैन खोसरौ सेट अप इन द चेयर एंड रोड। यह आदमी खोसरौ जो है अपनी चेयर से खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है, "इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट", कुछ नहीं होता है, जाओ ध्यान मत दो, ये बात कह देता है। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज, "योर हाउस इज ऑन फायर"। सो खोसरौ रोड, "इनफ, इट्स नो हार्म आई से"। बच्चा कहता है कि अपने घर में आग लगी हुई है, वो बार्बर भी कहता है कि आपके घर में आग लगी हुई है, बच्चा ये कह रहा है, तो लेकिन फिर भी वो रोरिंग करते हुए, चिल्लाते हुए कहता है, डांटते हुए कहता है, "कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से"। माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ द मैन। और मेरा भाई कज़न जो है वो उसका प्राकृतिक डिसीडेंट है, पूर्वज ही है, इसलिए उसके अंदर भी यही गुण है जो मेरे अंकल में थे। ओल्डो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के फादर जो जोराब हैं, मुराद के फादर के नाम क्या है? जोराब। वाज ए प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, उसके पिता बड़े ही प्रैक्टिकल सैद्धांतिक आदमी हैं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और ऐसा हमारी ट्राइब में होता ही है। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बेटा जो है अपने पिता पे जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बाप जो है, हर बेटा जो है वो उसके पिता की आत्मा के साथ ही पैदा हुआ हो। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। और इस प्रकार की स्पिरिट जो हमारी ट्राइब के अंदर हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से लेकर इरेगुलर रही है। कैप्रिसियस मतलब इरेगुलर रही है, यानी एक आधा व्यक्ति जो है हमारे परिवार के अंदर ऐसा होता है जिसका स्वभाव अलग होता है, वंडर होता है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम वहाँ से राइड किया और मेरा भाई मुराद जो है वो गा रहा था। फॉर ऑल एनी बॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकाउंटिंग टू, और सभी हम दोनों में से, एनीबॉडी हम में से कोई भी ऐसा, फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी ऑल स्टिल, यानी जो भी यहाँ पे था वो सब कुछ ये जान रहा था कि हम लोग हमारे पुराने कंट्री में थे, पुराने गांव में थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, कम से कम कहाँ थे? सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और जितने के हमारे परिवार के लोग जानते थे या नेबरिंग जानते थे उनसे संबंधित। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ाया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितनी तेज़ वह दौड़ सकता था, जितनी महसूस कर सकते थे तेज़ दौड़ने में, उतना। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड एलोन। फिर लास्ट में जब हम बहुत दूर निकल गए तो मेरे भाई कज़न ने कहा कि मैं अकेला दौड़ना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड। That is up to the horse, my cousin said, get down. The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse.
Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let's hope so. Get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. यानी वो कहता है, मुराद कहता है कि मैं अकेला दौड़ना चाहता हूँ इस पे, तो तू नीचे उतर जा। तो वो भी कहता है कि मुझे भी दौड़ाने दोगे कि नहीं, पहले मैं अब तेरी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि मैं तेज़ दौड़ाऊँगा, बाई चांस तेरे न लग जाए, इसलिए पहले तू नीचे उतर जा, लेकिन बाद में देखते हैं। फिर वो कहता है, आराम कहता है कि चलो ठीक है, मैं नीचे तो उतर जाता हूँ, लेकिन देख लेना, लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, मुझे भी अकेले को दौड़ाना है एक बार। I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, "Wazira, run!" वज़ीरे का मतलब रन, ठीक है। वज़ीरे उनकी भाषा के अंदर वज़ीरे मतलब दौड़, तो वो तेज़ दौड़ता है, किक करते। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, आगे वाले जो पैर है वो ऊपर की तरफ उठा लेता है, स्नोड करता है, एंड बर्स्ट इनटू द फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और फिर वह इतनी तेज़ दौड़ता है, इतनी तेज़ दौड़ता है कि जैसा पहले मैंने कभी नहीं देखा था। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. और मेरा भाई जो है, यानी घास उगा हुआ था, इरिगेशन की हुई थी, वहाँ खड्डे थे, उन खड्डों से, इरिगेशन से, खड्डे का मतलब डिच का मतलब यहाँ वैसे गड्ढे वगैरह नहीं थे, यहाँ डिच का मतलब है नालियाँ, पानी सिंचाई, इरिगेशन का मतलब है पानी लगाने वाले नालियों के ऊपर से, डिचेज के ऊपर से अपने घोड़े को लेके जाता है, और 5 मिनट में आता है, देखता है कि वो चारों तरफ से भीगा हुआ था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य भी उग रहा था। नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड, आई सेड। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। मेरा भाई नीचे उतर गया और मैंने उसको किया। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट एफुल फियर इमेजिनेबल। द हॉर्स डिड नॉट मूव, पहले मैं उसके ऊपर बैठ गया, लेकिन देखा, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, फियर था और कल्पना ही कर रहा था, लेकिन घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला, डिड नॉट मूव। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, उसने कहा कि इसके मसल के ऊपर किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार करो। वी हैव गॉट टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। वो कहता है हमने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जब तक सभी लोग उठ खड़े होंगे, जाग गए होंगे, उससे पहले हमें इसको लेके जाना। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड। रियर्ड मीन्स स्टैंड ऑन द बैक फीट, वापस फिर वह अपने पीछे के, रियर का मतलब बैक होता है, तो और स्नोड, वैसे ही पहले जैसे इस फोटो के अंदर दिखाया गया था, जैसे इस फोटो में दिखाया गया, ऐसे ही मुराद के टाइम खड़ा हो, ऐसे जैसे उसने किक किया तो घोड़ा जो है पीछे की टांगों पे खड़ा हो गया और स्नोरिंग करते हुए भागने लगा। देन इट बिगैन टू रन, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ द डिक्रेन Halabian, where it began to leap over the vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब क्या था कि वो इतना तेज़ दौड़ा कि वो इरिगेशन की तरफ तो नहीं गया, लेकिन वो एक वाइन यार्ड की तरफ गया, जहाँ पे लगभग जितनी भी वाइन्स की जो बेलें लगी हुई थी उनको क्रश करता गया, लीप ओवर करता गया, और फिर जब तक करता गया 7 बेलें वहाँ पर ख़त्म कर दी उसने, क्रश कर दी। उसके बाद में मैं गिर गया और वो दौड़ता ही रहा। माई कज़न मुराद कैम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद भी उस रोड की तरफ आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने कहा कि मुझे तेरी चिंता नहीं है कि तू नीचे गिर गया। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई शैल गो दिस वे, हमें पहले उस घोड़े को ढूंढना है, तुम इस साइड में जाओ और मैं इस साइड में जाता है। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम्हें जल्दी मिल जाए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं नज़दीक हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टू वार द इरीगेशन डिच, मैं तो उस डाउन रोड की तरफ गया, मेरा भाई मुराद जो है वो इरीगेशन डिच की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, लगभग आधा घंटा उसको लगा उस घोड़े को ढूंढकर वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप्ड ऑन द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब तो सारे का सारा संसार जाग गया, अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा ठीक है, या तो हम उसको वापस लेके जाते हैं या इसको कल की सुबह तक इसको छुपा देते हैं कहीं ना कहीं। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट।
अब मेरे को ऐसे लगा कि वो इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, इसका मतलब है इसको कहीं छुपाएगा, वापस तो नहीं लेके जाता, किसी भी कीमत पर उसको वापस नहीं लेके जाता। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, आई नो ए प्लेस, ही सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील हिम दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा, वो कहता कि मैं एक घर जानता हूँ, जगह जहाँ पे इसको छुपाना है, और उसने पूछा कि फिर ये कितने दिन हो गए इसको चुराए हुए। इट्स सडनली डाउन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यूज़ हाउ मच आई लॉन्ग्ड फॉर टू राइड। इसका मतलब ये था कि हर सुबह वो इस पर घुड़सवारी करता, प्रत्येक अर्ली मॉर्निंग में घुड़सवारी करने जाता था। कुछ दिन हो गए थे इसको चुराए हुए, लेकिन आज सुबह ये मेरे पास आया क्योंकि ये जानता था कि मेरी बहुत इच्छा थी घोड़े की सवारी करना। Who said anything about stealing your horse? He said, उसने कहा कि तुमको किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने पूछा कि तुमने यह राइडिंग किस सुबह से स्टार्ट की थी, कितने दिन हो गए तुझे स्टार्ट किए हुए। तो यहाँ तक हमने कर लिया। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।